अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 5.4 देखते हैं। इसमें आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, लेकिन उसी तरह आपने स्क्वायर रूट ज़्यादातर में निकालना होगा या स्क्वायर लेना होगा। मैं आपको ये सारे समझा दूंगा, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो आपने ख़ुद करनी है, क्योंकि ये वही कैलकुलेशन है जो हम पीछे कर चुके हैं। ये डेसिमल्स आ जाएंगे या फ्रैक्शन तो मुश्किल है, अगर कोई डेसिमल्स में ज़्यादातर होंगे तो वो स्क्वायर रूट आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि कैसे निकालते हैं डेसिमल का। जैसे पहला वाला है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 73.96 मीटर स्क्वायर। अब देखें, जब भी आपको स्क्वायर का एरिया गिवन होगा और लेंथ निकालने का कहा जाएगा, तो एक ही तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं, वो है एरिया का स्क्वायर रूट लेना। जब आप एरिया का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। ये स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर में आपने इस तरह फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास पहले सवाल में एरिया गिवन है 73.96 मीटर स्क्वायर, तो हमें जब लेंथ निकालनी होगी तो हम इसका क्या कर लेंगे, 73.96 और इसका डिवीजन मेथड के साथ आप ले लें स्क्वायर रूट। डिवीजन मेथड से ज़्यादा आसान होगा, फ्रैक्शन उससे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से तो वो आपका लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, आपको ऊपर अलहदा निकालना पड़ेगा, नीचे अलहदा। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास 324 सोल्जर्स हैं और लिखा हुआ टोटल जो है वो 324 है, और आपने ये बताना है कि अगर उनकी रोज़ और कॉलम्स बराबर हैं। आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि ऐसे वो खड़े हुए, लेट्स सपोज अगर जैसे ये समझें कि आप सोल्जर्स खड़े हुए और रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। जैसे 4 रोज़ हैं 4 कॉलम, लेकिन ये हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिए। अभी हमने फाइंड करना है कि कितनी रोज़ है कितनी कॉलम, लेकिन इसने टोटल हमें बता दी कि टोटल 324 सिपाही हैं। इनको आपने ये बताना है कि अगर रोज़ और कॉलम्स बराबर हैं तो एक रो में कितने बंदे आएंगे। जैसे हमें यहाँ पर पता है कि 4 एक रो में आएंगे और 4 एक कॉलम में आएंगे। इसी तरह 324 को भी जब हम करेंगे तो एक रो में जितने आएंगे उतने ही कॉलम में आएंगे। तो हमने इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स 324, नंबर ऑफ क्यूज फाइंड करने, ठीक है। तो जो हमारी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारी निकालने का तरीका होगा ये निकालने का कि हम 324 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसका तरीका आपको बताया हुआ है, डिवीजन मेथड। 324 आप यहाँ से पेड़ बनाएंगे और इस तरह आपने इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है जैसे आप पहले सॉल्व करते आए हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है आपका, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 275 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सवाल आप देख लें, इसकी एक ट्रिक है और ये आपने याद रखनी है। जब आपके पास इस तरह का सवाल आएगा, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन दिस नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई ऐसा नंबर बताएं स्मॉलेस्ट जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बने। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जब मल्टीप्लाइड का साइन आए तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे, ये आपको बताता हूँ। हमारे पास 275 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकालना है। 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा। 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25। फिर आप 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा और 11। अब देखें, ये पेयर आपके पास बन गया, लेकिन 11 का आपके पास पेयर नहीं बना। तो इसका तरीका आपके पास ये है कि आपने जो सिंगल बच जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना, वो आपका आंसर होगा। आप लिखेंगे 275 विल बी multiplied by 11 to get a
परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आपको अगर समझाऊं तो ये इस तरह कि अगर 11 इस पूरे नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया जाता तो यहाँ पर जो 11 सिंगल बच गया, यहाँ पर इसका हमारे पास पेयर मौजूद होता है, एक और 11 होता। तो ये इसका मतलब इस चीज़ का ये है जो हमने अभी सॉल्व किया, जो लिखा है। अच्छा, जो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 648 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब भी मल्टीप्लाइड या डिवाइड का आएगा कि बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। इस सवाल का मतलब है कि आपने 648 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट लेना है। जिस नंबर का पेयर नहीं बचेगा, ठीक है, आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। लेफ़्ट साइड पे आपको पता है कि इसके फैक्टर्स आएंगे। जहाँ पर आप देखेंगे कि इसका पेयर नहीं बन रहा उस नंबर का, तो वो नंबर ही आपका आंसर होगा, जैसे हमने पिछले सवाल में किया। तो ये सेम टू सेम इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये आपने ख़ुद सॉल्व करने अपनी कॉपी पर, ये सेम टू सेम उसी तरह, इस वजह से मैंने सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 243 मीटर्स एंड 27 मीटर्स रिस्पेक्टिवली, यानी लेंथ जो है वो 243 है और ब्रेथ 27 है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्केच शेप्ड स्विमिंग पूल विच हैज़ द सेम एरिया एज रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। अब बात समझने की है। एक हमारे पास है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। हमारे पास इसका 243 मीटर इसकी लेंथ है और विड्थ कितनी है, 27 मीटर्स। अब ये कह रहा है कि जो इसका एरिया है वही एक और स्क्वायर शेप्ड स्विमिंग पूल है, ठीक है। जो इसका एरिया है वही इसका भी एरिया है। ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसका जो एरिया निकलेगा वही इसका भी एरिया है, लेकिन आपने इसका एरिया फाइंड नहीं करना, आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 243 मल्टीप्लाई बाई 27, तो हमारे पास आ गया इसका 6561। इसका एरिया हमारे पास क्या आ गया, 6561। तो आपको मैंने कहा था कि जो रेक्टेंगल का एरिया बनेगा वही स्क्वायर का भी एरिया है। अब हमने स्क्वायर की लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का क्या तरीका होगा कि हम एरिया का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, जो पिछले क्वेश्चंस में आपको बताता रहूँ। जैसे 6561 है, इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट, ठीक है। वो आपको पता है डिवीजन मेथड से आपने ले लेना है और फिर आपने बताना है कि द लेंथ ऑफ स्क्वायर इज़ दिस सेंटीमीटर, जितना भी आपका आएगा। अच्छा, अगला जो सवाल है, पहले आप सवाल को समझें फिर सॉल्व करें। अगर आप समझेंगे नहीं तो ये जब कल को दोबारा आपके सामने आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो कैसे हो गए, तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 4.5। बेस यानी कि 8 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 4.5 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ डबल ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ये भी उसी तरह का है, लेकिन ये कह रहा है कि आप एक रेक्टेंगल है, उसकी ये 8 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर बेस और हाइट है, ठीक है। अब आपने निकालना है एरिया ट्राइंगल का। जब आप ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, कहता है इसका डबल कर लें, जो ट्राइंगल का एरिया निकाला है इसको डबल कर लें, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, तो जो एरिया निकलेगा वो एक और स्क्वायर शेप्ड
स्क्वायर का एरिया है, तो आपने उस स्क्वायर की हमने लेंथ बतानी है। तो वही है, जैसे रेक्टेंगल पहले था, अब आपके पास आ गया ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल को आपने डबल कर देना। तरीका आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसको करते हैं। बेस है आपके पास 8 सेंटीमीटर, हाइट है, ये ट्रायंगल की बात हो रही है 4.5 सेंटीमीटर। एरिया निकालने का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो हाफ आ गया और बेस आपके पास आ गई 8 और 4.5 आपके पास आ गया ये। अब आपने इसका एरिया निकालना है जो कि आएगा 18 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व, अगर मैं आप ये देखें 2 4 आ गया, और इसका आप अगर निकालते हैं 10 इसको कर देते हैं अगर, तो 2 2s are 2 5s are, इसको डायरेक्ट कर लें। तो 18 आपके पास एरिया आ गया ट्रायंगल का। अब वो कह रहा था कि डबल होगा, तो 18 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। उसने बताया था कि जो ट्रायंगल का आएगा उसका डबल आप करेंगे तो आपका स्क्वायर का आ जाएगा। अब आपने इसका निकालना है लेंथ। तो जब आप इसकी लेंथ निकालेंगे तो आपको बताया कि 36 के जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास 6, ये मेरा ख्याल है सेंटीमीटर होगा, हाँ जी सेंटीमीटर में है ये, तो आपके पास लेंथ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर आ जाए। तो इस तरह करके आपने ये सवालात करने हैं, और अगर आपको समझ आ जाए तो इजी है, अगर आप ना समझना चाहें तो आपके लिए मुश्किल बन सकती है ये आगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और टेस्ट के अंदर इसमें से लाजमी इस चैप्टर के अंदर से या तो यहाँ से या फिर इसी रिव्यू एक्सरसाइज में से